गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग गृह विज्ञान में पर्यावरण और उसका जनजीवन पर प्रभाव पाठ पढ़ रहे थे। और हम लोगों ने पिछली कक्षा में जल प्रदूषण पढ़ा था, वायु प्रदूषण पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मृदा प्रदूषण या फिर भूमि प्रदूषण। मृदा का अर्थ होता है बच्चों मिट्टी, आप इसको भूमि भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों किस प्रकार जो है हमारी जो भूमि है या फिर जो मृदा है वो प्रदूषित होती है वो देखेंगे यहाँ पर। तो बच्चों वर्तमान समय में जब जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है तो खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि की उर्वरता बढ़ाने या बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। इसमें बच्चों ये बताया गया है कि जब हमारे देश में जब जनसंख्या की वृद्धि इतनी ज़्यादा हो रही है तो बच्चों उसकी सभी प्रकार की जो आवश्यकता हैं वो भी पूरा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, खास करके खाद्यान्न की आवश्यकता। अब जब खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करना यानी कि हमें बहुत सारे खाद्यान्न की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि हमें बहुत सारे खाद्यान्न को उगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमें भूमि की उर्वरता भी बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए क्या किया जा रहा है बच्चों की भूमि के लिए कृषि या किसान लोग या कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है बच्चों, जो भूमि है वो प्रदूषित हो रही है, ठीक। फसलों की कीटों से सुरक्षा के लिए बच्चों कीटनाशक, अपत्र अपत अपतृणनाशी आदि पदार्थों का भी प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि जो कीटाणु हैं यानी जो कीट पतंगे खेतों में लग जाते हैं उनकी नष्ट करने के लिए बच्चों कीटाणुनाशक या कीटनाशक दवाइयाँ छिड़काव की जाती हैं। इससे भी बच्चों क्या होता है, ये भूमि पर जब आ जाती है तो इनके भूमि का प्रदूषण करती हैं, अतः इस कारण मृदा प्रदूषण होता है। तो प्रदूषित जल तथा वायु भी मृदा को प्रदूषित करती है। जब जल प्रदूषित होगा तो जब उससे सिंचाई होगी तो उससे भी भूमि का प्रदूषण होगा, या जब वायु प्रदूषण होगा तो भी भूमि का प्रदूषण होना ही है। इसके अतिरिक्त बच्चों जो वाहित जल मल है, घरेलू अपमार्जक है, उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थ हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, इन सब से भी बच्चों मृदा प्रदूषण होता है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों मृदा प्रदूषण के कारण तथा उनके प्रभाव क्या हैं, यानी कि क्यों मृदा प्रदूषण होता है और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो पहला बच्चों खनन उद्योग से निकलने वाले जो तत्व हैं जैसे कैडमियम है, सीसा, जस्ता, तांबा, निकल, आर्सेनिक इत्यादि के मिश्रण को बच्चों मृदा को प्रदूषित करते हैं। और ये हानिकारक तत्व जो हैं पौधों के माध्यम से खाद्य पदार्थ के रूप में मानव एवं पशुओं के शरीर में पहुंचकर अनेक हानिकारक रोग उत्पन्न करते हैं। क्या होता है बच्चों, जो खनन उद्योग है से जो जो तत्व निकलते हैं जैसे कि कैडमियम हो गया, शीशा हो गया, ये सभी क्या करते हैं, इन सब के जो मिश्रण होते हैं जब ये पृथ्वी पर होते हैं तो ये उसको प्रदूषित कर देते हैं। और भी जैसे हानिकारक तत्व हैं जैसे कि पौधों के माध्यम से खाद्य पदार्थ के रूप में मानव के शरीर में पहुंच जाते हैं। जब ये हानिकारक पदार्थ जो पौधे ग्रहण करते हैं उसके बाद उन पौधों को जब मानव ग्रहण करते हैं या पशु ग्रहण करते हैं तो उनके शरीर में ये पहुंच करके बहुत सारी हानिकारक रोगों को उत्पन्न कर देते हैं। कृषि में बच्चों प्रयोग किए जाने वाले जो रासायनिक खाद हैं, कीटनाशक हैं तथा कवकनाशक हैं, ये भी मृदा को प्रदूषित करते हैं। इन रसायनों के मृदा से लंबे समय तक विद्यमान रहने से भूमि के संस्तर में उपस्थित जीव नष्ट हो जाते हैं। ज़्यादा अगर ये मृदा में इन रसायनों का प्रयोग किया जाता है जो कि रासायनिक खाद हैं, कीटनाशक या कवकनाशक हैं, ये क्या करते हैं, मृदा को प्रदूषित करते हैं। और इनसे जब ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो जो भूमि में उपस्थित जो जीव हैं ये मर जाएंगे, जिससे मिट्टी में जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब ये बैक्टीरिया वगैरह जो भी हैं इन कवकनाशक या जो कीटनाशक हैं इनकी वजह से ये जब खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी नहीं होगा। जब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होगा तो इससे पौधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लौह इस्पात, प्लास्टिक एवं रबड़ उद्योग संयंत्रों की भट्टियों से जो निकलने वाले काले, भूरे तथा अधजले पदार्थ को बच्चों फ्लाई ऐश कहते हैं। ये भी जब बच्चों नीचे बैठती है तो ये मृदा को अत्यधिक प्रदूषित कर देती है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों घरों से निकलने वाले जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं वो किस प्रकार जो है
भूमि को प्रदूषित करते हैं, तो वो देखते हैं कि घरों से निकलने वाले जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे कि सब्जियों के शेष भाग हैं, प्रयुक्त किए गए कोयले की राख है, डिब्बे हैं, कागज़ के टुकड़े हैं, पैकिंग का व्यर्थ जो सामान होता है, धातु है, कांच, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, एल्यूमिनियम के टुकड़े हैं इत्यादि, क्या होता है कि कूड़े में परिवर्तित होकर के मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। इन कूड़ों के स्थान पर अनेक रोग वाहक जीव होते हैं, जैसे कि मच्छर है, मक्खी है इत्यादि है, पनपने लगते हैं। ये रोग वाहक मनुष्यों एवं पशुओं में रोग फैलाते हैं। और आपको पता ही है कि जो मच्छर होते हैं वो क्या फैलाते हैं, मलेरिया फैलाते हैं। मक्खी जो है बहुत सारे जो पेट की बीमारियां हैं वो फैलाती हैं, ठीक है, जैसे डायरिया हो गया, है ना। अब देखते हैं बच्चों, जो नाभिकीय रिएक्टर है या परमाणु बम विस्फोटों से जो उत्सर्जित होने वाले रेडियोधर्मी हैं, जो उसके पदार्थ हैं, वो मृदा को किस प्रकार प्रदूषित करते हैं। तो रेडियोधर्मी जो हैं उसके द्वारा जो प्रदूषित मृदा के दुष्प्रभाव से क्या होता है, पौधे नष्ट हो जाते हैं। ये रेडियोधर्मी जो पदार्थ हैं मनुष्य एवं जीवों की उपापचय क्रियाओं को भी नष्ट कर देते हैं तथा उनमें उत्परिवर्तन भी उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि किस प्रकार जो चेंजेस होते हैं शरीर में, वो भी इन रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण हो जाता है। तो वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा जल के साथ साथ मिल करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है तथा भूमि पर आकर मृदा को प्रदूषित करती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है बच्चों, मृदा का जो है वो प्रदूषित होता है नाभिकीय रिएक्टरों या परमाणु बम विस्फोटों के द्वारा। अब देखते हैं बच्चों, मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय क्या हैं। तो बच्चों, मृदा प्रदूषण के जो नियंत्रण है बच्चों, हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे उद्योगों के लिए हम नियम बनाने चाहिए कि वे अपने जो अपशिष्ट हैं उनको उचित स्थान पर इनको फेंकें तथा उसका निपटान करें, यानी कि उसको पूरी तरीके से प्रोसेस करके इसको नष्ट कर दें, जिससे कि मृदा प्रदूषण जो है वो कम से कम हो सके। नगर में जो बच्चों ठोस अपशिष्ट हैं उसको निश्चित स्थान पर एकत्र कर देना चाहिए। फिर इसको बच्चों, जो कृषि के जो अपशिष्ट हैं उसको खुले में जलाने की अपेक्षा उसका उपयोग जो है बच्चों बायोगैस के उपयोग द्वारा ऊर्जा तथा खाद्य के उत्पादन में किया जाना चाहिए। परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाई जानी चाहिए तथा परमाणु संयंत्रों को और अधिक सुरक्षित करना चाहिए ताकि रिसाव की घटनाएं ना हो, यानी कि रिसाव ना हो, जिससे मानव शरीर पर या पौधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ बच्चों आपका मृदा प्रदूषण समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।